हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो रहेगा वो है व्हाट टू ईट आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद हमें क्या खाना चाहिए, इस पर वीडियो रहे। तो सबसे पहले कि हमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन क्यों लेना है। अब जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्स्ट्रा वेट कैरी करती है, यानी अगर उसका वज़न 50 किलो होगा तो बच्चे का 6 से 7 किलो वज़न वो और कैरी करती है अपने बॉडी पर। और प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सी अदर चीज़ें, मतलब अनीमिया होता है, फिर वॉमिटिंग्स होती है जिससे डिहाइड्रेशन होगा। फिर आपको क्या होगा कि डिलीवरी के टाइम पर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो किसी का सी सेक्शन होता है। तो उस केस में डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत से मसल डैमेज होते हैं बॉडी के, वजाइना डैमेज होती है, और जिसका सी सेक्शन होता है उनको स्टिचेस लगती है, टाके लगते हैं। तो हील होने में, बॉडी के हीलिंग के लिए, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कारण जो डैमेज हुआ है बॉडी के हीलिंग के लिए, और डिलीवरी होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और जो उनकी पूरी बॉडी है पहले की जैसी परफेक्ट हो, यानी पहले की जैसी ताकत, एनर्जी, स्ट्रेंथ है उनमें, वो वापस लाने के लिए हमें जो डिलीवरी के बाद का न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम क्या ध्यान देंगे कि ये जो हमने न्यूट्रिशन का प्लान बनाया है ये अकॉर्डिंग टू इंडियन डाइट है। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन के लिए, जो वेजिटेरियंस है या नॉन वेजिटेरियन है, दोनों ने दाल और लेंटिल्स खाना है। दाल मीन्स आप कौन सी भी दाल यूज करोगे ऐसा नहीं है, आप मूंग की दाल, मसूर की दाल और तूर की दाल यूज कर सकते हो। आप तीनों दाल मिक्स करके बनाओ या दो दाल मिक्स करके बनाओ। ये किस लिए है, क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है, और इजीली डाइजेस्टेबल होने के कारण एब्जॉर्ब अच्छे से होती है, बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होती है। फिर पनीर खा सकते हैं। पनीर आपने कैसे खाना है, पनीर को ज़्यादा सब्जी में मसालों के साथ बनाकर नहीं खाना है। सिंपल सा थोड़ा सा ऑयल डालकर आप पनीर को फ्राई करेंगे ज़रा सा और फिर खाएंगे। और 100 ग्राम पनीर आपने डेली कंज्यूम करना है, जिससे आपको 20 to 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि चिकपीस का मतलब होता है चना। चने को आप भिगोकर खा सकते हो, जो वेजिटेरियन है उनके लिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने चिकन और फिश और अंडे खाने हैं। अब चिकन क्यों यूजफुल, सॉरी, फिश क्यों आपको खानी है, क्योंकि फिश में होता है बायोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये जो चीजें हैं वो आपके डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल को ठीक करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए फिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना भी आपको रेगुलरली जमता है उतना रेगुलरली आपने फिश खानी है। हो सके तो वीक में 2 बार या 3 बार फिश खाए, और हर टाइम आपने 2 से 3 पीसेस खानी ही है। फिर आप चिकन तो प्रोटीन के लिए ही खाएंगे। अब एग भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग में क्या होता है कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। जो एग योक होता है उसमें, यानी पीला पार्ट जो होता है अंडे का, उसमें हेल्दी फैट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्लीट बॉडी के लिए। और एग में भी बायोटीन होता है जो आपके बालों के लिए अच्छा है। फिर हम देखेंगे कि होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स में क्या करना है कि ब्राउन राइस लोग कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन ब्राउन राइस में क्योंकि प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आप नॉर्मल राइस भी खा सकते हो। अब नॉर्मल राइस खाते टाइम आपने, जैसे मैंने कहा था कि आप दाल बनाओ, तो दाल के साथ आप राइस खाए तो मच बेटर है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चपाती खानी है। अब चपाती के लिए आप गेहूं की चपाती खा सकते हो, या फिर उसी चपाती के साथ आप अ, अपना 2-3 दाल थोड़ी क्वांटिटी में आप मिक्स करके उसकी चपाती बना सकते हैं। फिर रागी, बाजरा, ज्वार ये बेस्ट होता है खाने के लिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, क्योंकि मसल डीजनरेट हो चुकी है डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम, और आपकी बॉडी जो है वो भी वीक होती है, इसलिए हमें प्रोटीन की जरूरत है, जिससे मसल आपकी फिर से प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करे। रेदर देन दैट, अब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रूट्स इसलिए कि हमें विटामिन ए और विटामिन सी
और बी, विटामिन बी का जो ग्रुप है वो हमें इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कैरेट लेंगे, कैरेट से विटामिन ए मिलेगा हमें। देन आफ्टर दैट एप्पल, बनाना, ऑरेंज। जो बनाना है उसमें भी बायोटीन है जो आपके हेयर लॉस के लिए यूजफुल है। आफ्टर दैट ऑरेंज, ऑरेंज से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन सी मिल रहा है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है जैसे ऑरेंज, लेमन, ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और ये बॉडी को रेजुविनेट, यानी बॉडी में जितने भी आपके टॉक्सिन्स है, यानी टॉक्सिन्स यानी जो भी वे जो केमिकल्स कह लो या फिर जो भी अनवांटेड चीज है बॉडी में, टॉक्सिन्स, वो प्योरीफाई करते हैं। और विटामिन सी। फिर आपने क्या करना है कि लौकी, लौकी यानी बॉटल गार्ड, और उसके बाद तुरई यानी रिज गार्ड। लौकी और तुरई खानी है, ये बहुत फायदेमंद होती है डिलीवरी के बाद। अब उसके बाद हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, जैसे पालक हो गया। पालक क्यों खा रहे हैं हम? आयरन के लिए। आफ्टर दैट हम मेथी लेंगे। मेथी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फिर अगेन आपके बालों के सर्कुलेशन, बालों में जो हेड है, सिर के जो बाल है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मेथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हेयर फॉल कम होगा, इसीलिए मेथी के सीड से तेल बनाया जाता है और वही तेल बालों पर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे हाइड्रेशन की तरफ। अब हाइड्रेशन यानी, हाइड्रेशन में क्या आएगा कि आपने अजवाइन और पानी में अजवाइन डालकर पी सकते हैं आप खाली पेट, या फिर पानी में मेथी की दाने डालकर आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि डाइजेशन क्लियर होता है। फिर सुबह सुबह खाली पेट लेना है। फिर उसके बाद आपने प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, क्योंकि पानी पीना है आपने, क्योंकि आपकी मसल अभी वीक है। तो मसल वीक है, उसके जो उसको न्यू मसल्स या फिर मसल का जो क्या हो रहा है अभी, जो वीक हो गई है वो मसल्स फिर से स्ट्रेंथ पकड़ रही है, और फिर से क्या बोलते हैं उसमें न्यू फाइबर्स बन रहे हैं आपके मसल में। मसल यानी धागे धागे जैसे होते हैं, तो धागे टूटते हैं डिलीवरी के टाइम पर और वही धागे बनना चालू हो रहे हैं। तो ये धागे बनने की प्रोसेस में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वाटर आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। आफ्टर दैट आप पी सकते हो कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर क्यों लेना है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। हो सके तो वीक में 2 से 3 बार कोकोनट वाटर पीना ही पीना है। आपने कोकोनट वाटर पिया, अब ऑरेंज फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फ्रूट्स अगर ले रहे हैं आप, कोई ना कोई एक फ्रूट चलने देना है पूरे वीक में, और उसके साथ साथ 2 से 3 बार कोकोनट वाटर लेना है। उसी तरह 2 से 3 बार फिश खानी है, और अंडे तो डेली ही खाना है। आफ्टर दैट हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में क्या आएगा? आप घी खा सकते हैं। घी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी घी में होता है हेल्दी फैट। जो आपके जॉइंट्स है, जॉइंट्स में क्या होगा कि आपने अभी डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम क्या किया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, आपके जॉइंट्स ने प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्स्ट्रा वेट कैरी किया है, आपके जॉइंट्स पर भार बढ़ गया था डिलीवरी के टाइम। तो किसी किसी केस में जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घी क्या करता है कि आपका जो अग्नि है यानी डाइजेशन है, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है घी। तो आपने 2 चम्मच घी खाना है डेली, डेली 2 स्पून घी। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? नट्स। नट्स मीन्स आमंड, यानी काजू, बादाम, अखरोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप खा सकते हैं क्योंकि इससे हमें फाइबर मिलता है। आफ्टर दैट वी कैन, हम ऑयल में आप अपनी चॉइस से ऑयल यूज करें। आफ्टर दैट हमें क्या अवॉइड करना है? अवॉइड आपने कैफीन, अल्कोहल, यानी स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, यानी जो भी अनवांटेड चीज, जो नशा है अनवांटेड, वो आपने अवॉइड करना है। अब इससे होगा क्या कि जो डिलीवरी के बाद जो क्या होता है कि मिल्क फॉर्मेशन होता है, यानी दूध आता है मदर को, तो वो दूध आना अफेक्ट होता है, दूध नहीं आता। इसीलिए हमें ये सारी चीजें, जो भी बाहर की पुड़िया आती है, यानी अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, अदर टाइप के जो भी इंटॉक्सिफिकेशंस है, वो नहीं लेना है आपने। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन रिच। आयरन रिच के लिए हमने पहले ही स्पिनच देखा था, यानी पालक खाना है। ड्रम स्टिक खानी है, ड्रम स्टिक की लीव्स, यानी जो वो लंबी शेंग होती है ना, लंबी वाली फल्ली, वो आप खा सकते हैं। मोरिंगो स्टिक्स बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स कहते हैं, वो खाना है। बीटरूट खा सकते हैं हम। आफ्टर दैट सलाड्स वगैरह। सबसे ज्यादा आपने क्या देखना है कि फिग, यानी जो खजूर होता है,
उसमें भी आपको आयरन मिलेगा। जैगरी यानी गुड़ में भी आयरन होता है। फिग यानी खजूर, जैगरी यानी गुड़, फिर स्पिनच यानी पालक, और ड्रम स्टिक्स यानी मूंगने के शेंगा बोलते हैं शायद इसे। तो वो सारी चीजें आप खा सकते हैं, उसमें आयरन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अभी हम देखेंगे कैल्शियम का सोर्स। अब कैल्शियम के लिए आप क्या खाएंगे? दूध लेना है, दही लेना है। दूध से ज्यादा दही यूजफुल होता है क्योंकि दही डाइजेशन में भी मदद करेगा, और एज वेल एज इसमें विटामिन B12 होता है जो बॉडी में बनता नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि कैल्शियम होता है इसमें मिल्क से ज्यादा। तो मिल्क भी इम्पोर्टेंट है। योगर्ट यानी कि दही खा सकते हो। आफ्टर दैट पनीर तो लेना ही है। फिर आपने क्या करना है कि रागी रागी खा सकते हैं आप कैल्शियम के लिए। हाँ, एंड फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी के लिए फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। अगर फैमिली में सपोर्ट नहीं रहा तो आपके डिलीवरी होने के बाद आप ही घर के काम करोगे, तो फिर ये सब खाकर भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको रेस्ट मिल रहा नहीं है। इनफ रेस्ट की जो जरूरत है आफ्टर डिलीवरी वो आपको मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद कोई भी आपने फ्रूट्स या न्यूट्रिशन या कुछ भी खाने से आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि रेस्ट ही मिल नहीं रहा है। तो रेस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चा अगर रात को सोएगा नहीं या रोता होगा तो आप जागोगे रात को और आपकी कंप्लीट नींद होगी नहीं। तो यू हैव टू टेक कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद आपने आफ्टर रात की नींद को छोड़कर आपने 3 से 4 घंटे की नींद दिन में भी लेना है। उसके बाद लड्डूस, गोंद के लड्डू होते हैं, मेथी के लड्डू होते हैं, देन बेसन के लड्डू होते हैं। ये सारे लड्डूस, गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू, बेसन के लड्डू, इसमें आपने घी अच्छे क्वांटिटी में ऐड करना है, नट्स ऐड करने हैं, यानी काजू बादाम। इससे क्या होता है कि जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन मीन्स आप जो दूध बन रहा है आफ्टर डिलीवरी, यानी लैक्टेशन यानी दूध जो बन रहा है आफ्टर डिलीवरी, मिल्क फॉर्मेशन यानी दूध ज्यादा आता है। फिर उसके बाद आप खा सकते हो खिचड़ी। खिचड़ी के लिए आपने प्रीफर करना है मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, क्योंकि वो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। फिर दलिया खा सकते हैं, अगर आप खाली बैठे हो और कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप दलिया खाएं। दलिया खाने से प्रोटीन का इनटेक होगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, रागी, मैंने पहले ही कहा रागी इंपॉर्टेंट है। आप रागी की चपाती बनाए या किसी भी तरीके से खाए, रागी इज इम्पोर्टेंट। आयरन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, और दूध के फॉर्मेशन में यानी दूध और अच्छे से बनता है। फिर सूप्स में आप क्या कह सकते हो, टमाटर का सूप बनाएं। टमाटर का सूप इसलिए क्योंकि उसमें विटामिन C है और बायोटीन भी है जो इम्पोर्टेंट होता है। अब हम क्या देखेंगे कि विटामिन C क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी में रेजुविनेशन करवाना है। अब रेजुविनेशन मीन्स कि जो भी बॉडी आपकी स्ट्रेस में थी अभी तक, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में स्ट्रेस में थी, तो स्ट्रेस को पूरी तरीके से रिलीफ करने के लिए हमें विटामिन C की इम्पोर्टेंट जरूरत होती है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जीरा का वाटर, जैसे हमने देखा था पानी में जीरा डालकर पीना है खाली पेट मॉर्निंग में। आफ्टर दैट अजवाइन का वाटर, यानी सुबह खाली पेट पानी में अजवाइन डालकर पीना है, डाइजेशन ठीक होता है उससे, और लैक्टेशन भी इम्प्रूव होता है। अब लैक्टेशन कैसे इम्प्रूव होता है कि जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट होगा, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और उसी से मिल्क का फॉर्मेशन होगा। नहीं तो मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। मिल्क का फॉर्मेशन कम हुआ तो बच्चे को पोषण नहीं होगा, बच्चे को पोषण नहीं हुआ तो बच्चा इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होगी और फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। सो फिनिश करते हैं।